बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। देवर्षि नारद की शनकादिक से भेंट तथा नारद जी के द्वारा भक्ति ज्ञान और वैराग्य के वृत्तांत का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, भगवान समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गान किया गया है। अतः इस समय उसी के महात्म्य का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे थे, ऐसे सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सन्यासी होते देख उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन विरह से कातर हो उठे और बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले जा रहे हो, इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय सुखदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया था। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान सौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके सौनक जी से पूछा, सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी सारगर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों को अमृत के समान मधुर जान पड़े तथा जो अज्ञान अंधकार का विध्वंस और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार से माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, इसलिए वे नाना प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं। अतः उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र को भी पवित्र करने वाला तथा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है। कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वे योगियों को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम तक दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, अतः मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। वह भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। आप उसे सावधान होकर सुने। कलयुग में काल रूपी सर्प से डसे जाने के भय को दूर करने के लिए ही श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सब के सब श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करें और अमर हो जाएं तथा हम सब लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। तब श्री सुखदेव जी ने सोचा, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भागवत कथा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। यह विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे तथा उन्हें अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। अतः श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ देखकर पूर्व काल में ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। अपने गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा सबसे भारी रहा। यह देखकर समस्त ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि एक वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर पूरा किया जाए तो वह श्रवण महान सौख्य प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में भगवत भक्ति की कामना हो, उसके लिए एक मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह परायण की विधि से इसका श्रवण किया जाए तो यह सर्वथा मोक्ष देने वाला होता है।
पूर्व काल में सनकादि महर्षियों ने कृपा करके इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, तथापि इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी, अब मैं आपको वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, सनक, सनंदन आदि चारों निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालापुरी बद्रिकाश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता से आतुर कैसे हो रहे हैं? इतनी उतावली के साथ आप जाते कहाँ हैं और आए कहाँ से हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुट गया हो उस पुरुष के समान सुधबुध खोए हुए हैं। आप जैसे आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था होनी तो उचित नहीं है। बताइए, इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को नाना तीर्थों के कारण सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उपद्रव घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है। साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नी में सदा ही कलह होता रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियों पर म्लेच्छों ने अधिकार जमा रखा है। उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। अब यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। इस समय सब साधन कलिरूपी दावानल से भस्म हो गया है। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देववासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मुनीश्वरों, वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी है उसे आप लोग सुने। वहाँ एक तरुणी स्त्री बैठी थी जिसका चित्त बहुत ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा शुश्रूषा करती, उन्हें जगाने की चेष्टा करती और अपने प्रयत्न में असफल होकर रोने लगती थी। बीच बीच में दशों दिशाओं की ओर दृष्टि डालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा जलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ही यह सब देखकर मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं, युवती की ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं तथा तुम्हारे पास ये कमल के समान नेत्रों वाली देवियां कौन हैं? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से आज इनका शरीर जरा जीर्ण हो गया है। इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन, अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात में आने पर तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ यहाँ चली आई। इस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नवयुवती हो गई।
गई। इस समय मेरा रूप अत्यंत मनोरम हो गया है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र थके मांदे होने के कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती थी, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ युवती कैसे हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए। हम तीनों साथ ही साथ यात्रा करते थे, फिर हम में यह विपरीत अवस्था कैसे आ गई। उचित तो यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान, परंतु यहाँ उल्टी बात हो गई है, इसलिए मैं चकित चित्त होकर अपने लिए शोक करती हूँ। महात्मन, आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, बताइए इसमें क्या कारण हो सकता है। नारद जी कहते हैं, उसके इस प्रकार पूछने पर मैंने कहा, साध्वी, मैं अभी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर तुम्हारे दुख का कारण सारा कारण देखता हूँ। तुम खेद न करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा, बाले, तुम ध्यान देकर सुनो। यह कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसी ने सदाचार का लोप कर दिया। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य सठता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए रहे वही बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित है। अब यह पृथ्वी ना तो स्पर्श करने योग्य रह गई है और न देखने योग्य। यह क्रमशः प्रतिवर्ष से स्नान के लिए भारभूत होती जा रही है। इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार विषयांध मनुष्यों की उपेक्षा करने से ही तुम जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन का संयोग पाकर पुनः नवीन तरुणीशी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धन्य है जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है, परंतु इन ज्ञान और वैराग्य का यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुसुप्तावस्था का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा, महर्षि, महाराज परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया, तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया। भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिला है। नारद जी बोले, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हुआ है, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी तो यह दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा भौरे के समान सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वही फल कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से और अच्छे रूप में उपलब्ध होता है। असार होने पर भी इस एक ही रूप में यह सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों की खोटे कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है, तथा इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वे बीजहीन भूसी के समान निस्सार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को अधिकारी अनधिकारी का विचार किए बिना ही भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इससे कथा का सार चला गया। लोगों की दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं रह गया है। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक और दंभी मनुष्य भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया। जिनका चित्त काम, क्रोध, भारी लोभ और तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को काबू में ना करने, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने तथा शास्त्र का अभ्यास ना करने के कारण ध्यान योग का फल भी चला गया। औरों की तो बात ही क्या है, पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। वे संतान पैदा करने में ही दक्ष हैं। मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म कहीं भी नहीं रह गया है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है। यही कारण है कि कमल नयन भगवान विष्णु निकट रहकर भी यह सब कुछ सहन करते हैं। सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे आप सुनिए। भक्ति बोली, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। संसार में साधु महात्माओं का दर्शन, सब प्रकार के कार्यों
कार्यों को सिद्ध करने वाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, वह उपाय बताइए। ब्रह्मन, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, आपके लिए इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुंदर उपदेश को सुनकर कयाधु नंदन प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया था तथा राजकुमार ध्रुव भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त हुए थे। आप सब प्रकार से मंगल भाजन एवं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और सनकादिक के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डालती हो। अहो, कि इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घर में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत स्वरूपा, परमानंद, चिन्मूर्ति, परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही, परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलयुग में मनुष्यों द्वारा इनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सबको दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में मैं तुम्हारा प्रचार ना कर दूं तो मैं श्रीहरि का दास ही नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण हैं। सहस्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्यों का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोगों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना क्लेश भोगना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ, अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो। बैरागी, तुम भी शीघ्र ही जाग उठो। फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोलकर देख न सके। आलस्य के कारण दोनों ही जम्हाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पककर बगलों की तरह सफेद हो गए। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे काठ हों। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद जी को बड़ी चिंता हुई।
वे सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर से तुम इनके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है यह तुम्हें साधु शिरोमणि संतजन बतलाएंगे। यह सत्कर्म उस सत्कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएंगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहां सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन करने योग्य है जिससे ज्ञान और वैराग्य का कार्य सिद्ध हो सके। वे संत ना जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदनंतर ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनका वृत्तांत सब लोग सुन लेते, किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन हो रह गए और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। तीनों लोगों में महान हाहाकार मचा जो सबको विस्मय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। ज्ञान और वैराग्य को जगाना दुस्साध्य है। सूत जी बोले, तब नारद जी चिंता से आतुर होकर बद्री वन में आए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय किया था कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। बद्री वन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और बहुज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरिनाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करते ही भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि ही शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भ्रू भंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः बैकुंठ धाम में पहुंचे। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वह क्या है, इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री सनकादि बोले, देवर्षि, आप चिंता ना करें, अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने योग्य हैं तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्न चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा
स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म के नहीं। सत्कर्म यानी मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है, यानी श्रीमद् भागवत का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका शुक आदि महात्माओं ने गान किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ नहीं सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने से वे कैसे जग सकेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक में और पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया कीजिए, दया करने वाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्र होकर जब उससे पृथक फल के रूप में प्रकट होता है तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर वही जब उससे पृथक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खाड़ ईख के आदि मध्य और अंत प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि उससे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निष्णात विद्वान गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही व्यास देव की सारी चिंताएं तत्काल ही दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और सांसारिक दुख रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथामृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेकों जन्मों के संचित सौभाग्यप्रद पुण्यों का उदय होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोहमय महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादि द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग के विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्नपूर्वक उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के पारंगत विद्वान हैं, इसलिए मुझे शुक शास्त्र यानी श्रीमद् भागवत की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, आप विनयी और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि महर्षि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहाँ नूतन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में बैर का भाव नहीं ठहरने पाता। वहाँ अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए।
उस स्थान पर जो कथा होगी उसमें बड़ा अपूर्व रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वतः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का शब्द पड़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय वे वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, श्रीमान छायाशुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लिए वहां बड़े प्रेम से आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, शत्रह, पुराण और 6 शास्त्र भी वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशाएं, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गंधर्व और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भृगु समझा बुझा कर ले आए। तदनंतर कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों का अलग अलग आसन था। एक ओर तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल आदि चूर्ण, खील और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए। सब लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री सनकादि ने कहा, नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति रत्न की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोकों का है। इसमें 12 स्कंध हैं। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि का संवाद रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञान बस इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इससे तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गरज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके पापों का नाश कर देता है। सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनो, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप का नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्रीहरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधे को सींचना और गौओं की सेवा करना,
ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंतकाल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान गोविंद उसे अपना बैकुंठ धाम तक दे डालते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भक्त को दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवन में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते जी भी मुर्दे के ही समान है। वह इस पृथ्वी का भार रूप है, मनुष्य होकर भी पशु के ही तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान प्रधान देवता कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए योगनिधि बुद्धिमान नारद जी श्रीमद् भागवत का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार यह विशेष विधि जान लेनी चाहिए। मन के असंयम, रोगों के आक्रमण, मनुष्यों की आयु के ह्रास और कलयुग के अनेक दोषों की संभावना के कारण एक सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन है। इसलिए इस समय सप्ताह श्रवण का विधान है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत को आदि से अंत तक सुनने का जो फल है, वही श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से भी अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा बढ़कर है ही। इतना ही नहीं, सप्ताह श्रवण योग से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बढ़ा चढ़ा है। कहाँ तक उसकी विशेषता का वर्णन करें, अरे वह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात बताई। माना कि यह श्रीमद् भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूपण करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उनसे भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया। सूत जी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी ने उनके मुख से एकादश स्कंध में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर भी उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, यह भयंकर कलिकाल आया ही चाहता है। अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, उनके संसर्ग से साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव के हो जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई यह गो रूप धारणी भूमि किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तों के लिए ही यह सगुण रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुण की उपासना में तो बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे नहीं हो सकती। इसलिए मेरे कथन पर कुछ विचार कीजिए। सूत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंब के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। वे अंतर्धान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति है। इसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से यह सब पापों का नाश कर देती है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कलिकाल में यही प्रधान धर्म बताया गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है।
सौनक जी, जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय सभा में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बतलाता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर सहसा वहां प्रकट हो गई। उस समय उनके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार और मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा तो वे मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई, इनका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ। तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी यहाँ कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत विनीत होकर सनत कुमार जी से कहा, महानुभाव, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, किंतु आपने भागवत कथा रूप अमृत से सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं। तब ब्रह्म कुमार सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है। वह अनन्य प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में निवास करो। वहाँ ये कलयुग के दोस्त सारे संसार पर प्रभाव डालने में समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान हो गईं। सौनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में यह श्रीमद् भागवत साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। हम इसकी महिमा का आज तुमसे कहाँ तक बखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वक्ता और श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।